सभी को नमस्ते, मैं जूलिया हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर खुलकर और ईमानदारी से बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत से लोग असहज महसूस करते हैं, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उम्र बढ़ने के साथ अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। बुढ़ापे में हस्तमैथुन। मैं यह कहकर शुरू करना चाहूंगी कि यह जीवन का एक पूरी तरह से प्राकृतिक और सामान्य हिस्सा है, किसी भी उम्र में। चाहे आप 50, 60, 70 या उससे अधिक उम्र के हों, आपकी कामुकता और आनंद लेने का अधिकार सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाता क्योंकि आप बूढ़े हो रहे हैं। वास्तव में जीवन के इस पहलू को बनाए रखने के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं जिन्हें हम आज जानेंगे। शारीरिक लाभ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रमुख शोधों से पता चला है कि नियमित स्खलन, हस्तमैथुन या संभोग के माध्यम से प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को 30% तक कम कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्खलन प्रोस्टेट ग्रंथि में जमा होने वाले विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा हस्तमैथुन के अन्य शारीरिक लाभ भी हैं। श्रोणि क्षेत्र में रक्त परिसंचरण को बेहतर करता है, यौन क्रिया और संवेदनशीलता बनाए रखने में मदद करता है, प्रोस्टेटाइटिस से पीड़ित पुरुषों के लक्षणों को कम कर सकता है, पूरे शरीर में मांसपेशियों के तनाव को मुक्त करता है, कुछ हार्मोन्स के स्राव के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, मानसिक और भावनात्मक लाभ। एंडोर्फिन रिलीज करता है जो तनाव और चिंता को कम करता है, आराम की प्रतिक्रिया के माध्यम से नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है, शरीर के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है, यौन अभिव्यक्ति के लिए एक सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है, मूड और समग्र कल्याण की भावना को बेहतर बनाता है। बहुत से वृद्ध लोगों, विशेषकर जिनके पास साथी नहीं है, के लिए हस्तमैथुन आनंद लेने और अपने शरीर से जुड़ाव बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह जीवन भर जारी रखने के लिए एक सामान्य और स्वस्थ प्रथा है। कितनी बार सामान्य है? कोई सही संख्या नहीं है। कुछ लोग सप्ताह में कई बार हस्तमैथुन करते हैं, कुछ कम। महत्वपूर्ण यह है कि आपके लिए क्या सही और आरामदायक लगता है। शोध बताते हैं कि नियमित स्खलन सप्ताह में 2-3 बार सबसे अधिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, लेकिन किसी भी मानक को पूरा करने के लिए खुद पर दबाव न डालें। शारीरिक सीमाओं या स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए लुब्रिकेंट का उपयोग त्वचा की लोच में प्राकृतिक परिवर्तन के साथ मदद कर सकता है। अलग अलग पोजीशंस आजमाने से मोबिलिटी की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। खुद के साथ धैर्य रखें और अपने शरीर के लिए क्या काम करता है यह जानें। कलंक के बारे में बहुत से लोगों को यह सिखाया गया है कि हस्तमैथुन शर्मनाक या गलत है, खासकर उम्र बढ़ने के साथ। लेकिन सच ये है कि यह जीवन के हर चरण में मानव कामुकता का एक पूरी तरह से प्राकृतिक और स्वस्थ हिस्सा है। आनंद लेने या अपने यौन स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आप कभी भी बूढ़े नहीं होते। रिश्तों में संचार। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपनी ज़रूरतों के बारे में खुलकर बात करना ज़रूरी है। कई जोड़ों को लगता है कि व्यक्तिगत यौन प्रथाओं को बनाए रखने से उनकी साझी अंतरंगता बढ़ जाती है। दोष या गोपनीयता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वयस्क कामुकता का एक सामान्य हिस्सा है। यदि आप दवाएं ले रहे हैं या स्वास्थ्य समस्याएं हैं, अपने डॉक्टर से बात करने में संकोच न करें। कई समस्याओं को सरल समायोजन या उपचार से हल किया जा सकता है। आपका यौन स्वास्थ्य आपके समग्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखें, हस्तमैथुन अपने शरीर को जानने का एक सुरक्षित तरीका है, तनाव से राहत का एक स्वस्थ रूप है, सेल्फ केयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, किसी भी उम्र में पूरी तरह से सामान्य है, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। समापन। आपकी कामुकता जीवन भर का उपहार है। हस्तमैथुन या यौन अभिव्यक्ति के अन्य रूपों के माध्यम से इसे पोषित करना न केवल ठीक है बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। चाहे आप किसी साथी के साथ यौन रूप से सक्रिय हों या नहीं, यह व्यक्तिगत अभ्यास आपके जीवन भर आनंद, सुकून और स्वास्थ्य लाभ ला सकता है। इस महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को इस विषय के साथ अधिक सहज महसूस करने में मदद मिल सके। और याद रखें, आप अपने शरीर का आनंद लेने और जीवित होने का आनंद लेने के लिए कभी भी बूढ़े नहीं होते। अगली बार तक यह जूलिया आपको हर उम्र में स्वास्थ्य और खुशी की कामना करती है।